हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं मनीष आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ आर्मी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डेली डोज। तो सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। और याद रखिएगा, रोज रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 30 में से 30 आपका टारगेट रहेगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपको लास्ट में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इट ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आपके हैं यकृत, प्लीहा, वृक्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? तो यकृत, माफ कीजिए, स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है, या फिर हिंदी में आपको तिल्ली भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वृक्क का भार होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ किडनी? किडनी का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम। अब याद रखिएगा यहां एवरेज में पूछता है, एवरेज में, ठीक है। औसत भार होता है किसका? किडनी का। कितना होता है? तो मनुष्य में किडनी का जो औसतन भार होता है ये 150 ग्राम होता है और मैक्सिमम कितना? 125 से लेकर 170 के ग्राम के आसपास पाया जाता है। किसमें? पुरुषों में किसका भार, कितनी का भार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। रक्त का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच मान होता है, ऑप्शन आपके हैं 6.4, 5.4, 7.4 या फिर 8.4। और याद रखिएगा ये रिवाइज क्लास है, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, या फिर आपने बहुत बार इन्हें पढ़ा होगा, इसलिए 30 से 30 टारगेट आपका रहेगा। तो क्या रहेगा राइट आंसर? 7.4 जो होता है ये ब्लड का क्या होता है? पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रक्त दाब मापा जाता है, ऑप्शन आपके हैं स्फग्म मैनोमीटर, स्टेथोस्कोपी, माफ कीजिए सिस्टोलोकी, अमीटर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा? रक्त दाब या रक्त दाब या ऑप्शन नंबर ए स्फग्म मैनोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्फग्म मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? ऑप्शन आपके हैं चूहे के काटने से, कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफोबिया होता क्या है? ये होता है पानी से डर, किससे? वाटर से डर को हाइड्रोफोबिया कहा जाते हैं, जो कि किसके कारण होता है? ये कुत्तों के काटने के कारण होता है। और ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ये वायरस द्वारा फैलती है, वायरस द्वारा फैलती है और कुत्ते के काटने से फैलती है। तो पूछ सकता है हाइड्रोफोबिया फैलता किसके कारण है? वायरस के कारण फैलता है और कुत्ते के काटने से इसे कह सकते हैं ये भी फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विषाणु की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द वायरस? वायरस की खोज किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं लुई पाश्चर, इवडोवस्की, लुवेन हॉक या फिर डब्ल्यू गोल्डेर। जल्दी से बताइए वायरस की खोज, विषाणु की खोज किसने करी थी? किसने करी थी? इवडोवस्की ने करी थी। ऑप्शन नंबर 6 का बी विल राइट आंसर रहेगा, इवडोवस्की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा करी गई थी? पहले पूछा था विषाणु, अब पूछा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन है
लुई पाश्चर, इवानोव्स्की, ल्यूवेनहॉक या फिर डब्ल्यू वोल्डेयर? किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक द्वारा जो है किसकी खोज करी गई थी? बैक्टीरिया की खोज करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect on the speed of sound as the temperature increase? यानी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा। ध्वनि की चाल घट जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल अनंत हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो स्पीड जो होती है, साउंड की स्पीड जो होती है क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वायु डैश का मिश्रण है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण होता है? धातुओं का, तत्व का, गैसों का, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बार बता चुका हूं, एग्जाम में आपके 2020 में पूछा जा चुका है। वायु का मिश्रण, वायु जो होता है किसका मिश्रण होता है? गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं ये आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी आपकी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। एट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा में ध्वनि की गति या फिर वेलोसिटी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, 300 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 550 मीटर पर सेकंड, या फिर 400 मीटर सेकंड। अब याद रखना है, हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति सबसे कम होती है और कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा गला खराब है तो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ध्वनि की गति की इकाई लग होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई लग होती है। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोनों में कंफ्यूजन था और दोनों ही गलत आपके हो सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है हर्ट्ज, डेसिबल, सेकंड या फिर मीटर। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल, जिसे डिनोट करते हैं डी और बी से, यानी ऑप्शन नंबर बी का राइट रहेगा। पूछे ध्वनि की गति, ध्वनि की गति की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई तो डेसिबल होगी, ध्वनि की गति की इकाई होती है मीटर पर सेकंड। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ऑप्शन है 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर, या बोथ ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी? 10 की पावर 15 होगा, यानी 15 होगा तो मीटर में होगा, और 10 की पावर 12 होगा तो ये आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आंसर सही, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये दोनों जो है किसके समान है? 1 लाइट ईयर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अब इसे डिस्कस करने से पहले इसको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल ट्रीटमेंट में या डीडी में पूछा जा चुका है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए जो था आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, कौन सी होती है? अग्नाशय, थायराइड, थॉमस या फिर पिट्यूटरी? कौन सी होती है? पिट्यूटरी जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या फिर मास्टर ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं, ये शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, पचे भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है या जो पचने वाला भोजन होता है, इसका अवशोषण कहां पर होता है? ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है?
छोटी आंत में होता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन को पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड या फिर पित्त। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए क्या आवश्यक होता है? एंजाइम आवश्यक होता है। एंजाइम नहीं होगा तो भोजन आपका नहीं पचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इन दी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है शर्करा के कारण, नाइट्रोजन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण। पत्तियों का रंग हरा जो होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल इसका दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। द सुसाइड बैग इज नाउ अस ए। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुसाइड गैस लाइसोसोम राइट आंसर रहेगा। सुसाइड बैग। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड दी प्रोटीन फैक्ट्री? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। लाइसोसोम को क्या सुसाइड बैग कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है शक्तिगृह, शक्तिगृह ठीक है। शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से दोस्त वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग जो है क्या डायबिटीज जो है ये किसके या किस हार्मोन के कारण होता है? इंसुलिन, ग्लूकोजन, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which part of the body is affected by malaria diseases? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, तिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सप्लिन प्रभावित होते हैं, यानी तिल्ली आपकी प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दी रॉकेट वर्क? ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर आर्किमिडीज का नियम। जल्दी से बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माफ कीजिएगा, ऑप्शन आपके थोड़े से गलत हो गए थे। यहां क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है कार्य करता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। व्हाट इज दी नेचर ऑफ साउंड वेव? साउंड वेव का नेचर क्या होता है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडनल आपकी होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? Which of the following is a temporary particle? अस्थायी कण होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी कण क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी थी? एर 1897 हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने, निकोला टेस्ला ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर रदरफोर्ड ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमस ने करी। थॉमस ने कब करी ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब करी थी? 1897 में करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? ऑप्शन है माफ करिए HE, CO2, CO या फिर O2। जल्दी से बताइए, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त किया जाती है, यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इक्वलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? अब याद रखिएगा, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को या फिर मीथेन को। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? पल्स आर ए गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर सेलुलोज? तो आपकी दालें जो होती हैं मुख्य रूप से किसका सबसे बड़ा स्रोत होती है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड इट। ह्यूमन स्किन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेरिडोलॉजी, स्किनोलॉजी, टर्मेटोलॉजी या फिर यायोफिसिस? ठीक है, जायोफिसिस या फिर यायोफिसिस। अब इसको छोड़ भी दो, ठीक है, नन ऑफ दिस कर सकते हो। तो मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम से पूछ सकता है। डर्मेटोलॉजी मेरे ख्याल से आपका ये क्लर्क या किसी और ट्रेड में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? 50, 70, 90 या फिर 55? कल क्वेश्चन डिस्कस करा था रक्त में, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? 55 से 60% पाई जाती है। ऑप्शन में मेरे ख्याल से 50%, 55% था या नहीं था। अगर 60% बता दिया तब भी आपका गलत नहीं है, तो 60% ऑप्शन में, 55% ऑप्शन में नहीं था, तो इसके लिए माफ कीजिएगा, पर मुझे ज्यादा याद नहीं है, ठीक है। तो 55% आप याद रख सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और 55% प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? 90% पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? शरीर के किस भाग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? इन विच वन इज द टिबिया फाउंड? पिडली में, टांग में, भुजा में या फिर हाथ में? कहां पाई जाती है? टांग में आपकी पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रहेगा। कितने क्वेश्चन आपके सही थे? 30 में से जल्दी से बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।